नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी से आ रही है और यह खबर ऐसी है कि जिससे अरविंद केजरीवाल को डर लग रहा होगा, उनके होश फाकते हो गए होंगे, उनकी सारी प्लानिंग चौपट हो गई होगी। कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है कि दिल्ली के असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का चेहरा राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी जो हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ बढ़ा है और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ी है, उससे यह फैसला लिया गया है कि दिल्ली के अंदर कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी को चेहरा बनाया जाएगा। वही कमांडर इन चीफ होंगे कांग्रेस पार्टी के कैंपेन की। पूरी तैयारी हो गई है, पूरा प्लान बन गया है और जो खबर आ रही है उसकी डिटेल आप सुनेंगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि अब वापस केजरीवाल अपने जिंदगी में शीश महल का रास्ता नहीं देख पाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने शीश महल छोड़ा है, अब वापसी का सारा रास्ता राहुल गांधी ने बंद कर दिया है। क्या खबर आ रही है? खबर 3-4 है। एक कि जैसे ही हरियाणा, जम्मू कश्मीर का चुनाव के नतीजे आएंगे, वहां सरकार बनेगी। 23 तारीख से कांग्रेस पार्टी दिल्ली में कैंपेन के लिए उतर जाएगी और यह फैसला लिया गया है कि राहुल गांधी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वो दिल्ली के 70 के 70 सीटों के ऊपर वो पदयात्रा करेंगे। इतना ही नहीं, ये जो आतिशी मार्लेना ने खाली कुर्सी अरविंद केजरीवाल के लिए जो छोड़ी है, उसका भी एक बड़ा अनोखा उपाय किया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्या खबर आ रही है, पहले ये जानते हैं। होपिंग टू रिप्लिकेट द इलेक्टोरल सक्सेस ऑफ राहुल गांधी's भारत जोड़ो यात्रा, द कांग्रेस विल embark on a similar march across the capital this month in the run-up to Delhi Assembly polls. The Delhi Jodo Yatra will be held in around 4 phases starting from October 23rd and will go on till the last day of campaigning, party sources said. The first phase will be between October 23rd and 28th and the second is planned from November 5th. The Delhi Jodo Yatra will go through each assembly constituency till the last day of campaigning and feature both Rahul ji, Priyanka ji in each of the 4 phases proposed, a senior Congress leader said, adding both cultural and media influencers would be among an estimated 1000 party members associated with the yatra. तो कल तक वो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स, वो यूट्यूबर्स जो केजरीवाल की भी आरती उतारते थे, कांग्रेस पार्टी की भी आरती उतारते थे, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अब केजरीवाल के खिलाफ जाना जरूरी हो गया है, आप हमारे साथ यात्रा में आए। हर कंस्टिट्यूएंसी में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जाने वाली हैं। ऐसे कोई अपने टॉप लीडर को जमीन पे नहीं उतारता। इसका मतलब साफ है कि किसी वो टारगेट कर रहे हैं। कहां जाएंगे? ऑलरेडी 30 के आसपास कंस्टिट्यूएंसी में जो खबर आ रही है कांग्रेस सोर्सेस से, कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। उनका कैंपेन ऑलरेडी चल रहा है। राहुल गांधी यात्रा करेंगे तो उसका भी इंपैक्ट होगा और राहुल गांधी को इसलिए भी उतारा जा रहा है क्योंकि दिल्ली में कमबैक करने का पूरा प्लान कांग्रेस पार्टी ने बना लिया है। और ये डेंजरस इसलिए है, जो मैं कह रहा हूं कि कोई भी पार्टी और खास करके कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को इस तरह से एक्सटेंसिव कैंपेन कराएगी तो इसका मतलब है कि अगर वो फेल हो जाएंगे तो उनकी पूरी की पूरी जो इमेज जो बनी हुई है वो धाराशायी होगा। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को मैदान में उतारने से पहले सारी तैयारी पूरी कर ली है। एक बड़ा मसला चल रहा है। अरविंद केजरीवाल बकायदा दम भर रहे हैं कि कुर्सी खाली पड़ी हुई है, आतिशी मार्लेना ने मेरे लिए कुर्सी छोड़ दी है।
क्योंकि फरवरी के बाद जब चुनाव होंगे मैं जीत के वापस उस कुर्सी पे जाऊंगा। यह खाली कुर्सी का जो ड्रामा अरविंद केजरीवाल ने क्रिएट किया, उसका भी जवाब कांग्रेस पार्टी ने निकाला है। क्या खबर आ रही है? एन एम्प्टी चेयर symbolic of the Delhi's chief minister's seat reserved for common man. The slogan दिल्ली वालों आओ दिल्ली चलाओ, Delhiites come run Delhi will be the center of the yatra as the Congress attempts to leave behind criticism of political complacency and lack of connect with the average Delhi citizen. An empty chair reserved for the people of Delhi who are the city's actual leadership will be the central part of the yatra. The Congress wants to target AAP convener Arvind Kejriwal theatrics of stepping down as CM when what he is really trying to do is attempting to run away from anti-incumbency and non-performance over a decade, Congress leader said. तो ये खाली चेयर जो अरविंद केजरीवाल ने ड्रामा क्रिएट किया, कांग्रेस पार्टी की अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि जो एंटी इनकम्बेंसी, उनकी नकारेपन, जो सरकार के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ लोगों के अंदर जो गुस्सा है, उसको डाइवर्ट करने के लिए इसने रिजाइन किया है। और राहुल गांधी जो यात्रा करेंगे उसका थीम यही होगा कि दिल्ली वालों आओ दिल्ली चलाओ। दो चीजें अटैक हो रही यहां पे। केजरीवाल दिल्ली का नहीं है, अभी वो हरियाणा में जाकर के हरियाणा का लाल हूं मैं। सुनीता भाभी कह रही थी कि केजरीवाल तो हरियाणा के सपूत हैं। जब आप हिसार के हो, दिल्ली में कभी रहे नहीं, और जब आप हिसार छोड़ करके दिल्ली की राजनीति आंदोलन कर रहे थे तब आप यूपी में रह रहे थे, तो इसका मतलब ये जो आउटसाइडर कांग्रेस पार्टी कहती है तो केजरीवाल के खिलाफ ये कि हरियाणा का है, ये मामला भी उठेगा। और ये जो कुर्सी है वहां कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दिल्ली के कॉमन मैन के लिए वो कुर्सी है। मतलब कोई सीएम का चेहरा नहीं होगा, कोई सीएम का चेहरा घोषित नहीं होगा चुनाव से पहले। और कैंपेन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा 70 के 70 कंस्टिट्यूएंसी में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जाएंगे। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, ये सोचकर ही केजरीवाल के हाथ पैर फूलने लगे हैं। क्यों? क्योंकि जो यात्रा का मेन टारगेट है वो क्या है, वो कांग्रेस के लीडर्स ने बताया। द यात्रा विल ऑल्सो सी Delhi Congress President Devendra Yadav camping overnight in each of Delhi's 70 assembly constituencies seeking suggestions on specific local and governance related issues from residents and focus groups for the party's manifesto. Party insiders say leaders are hopeful that with the launch of its manifesto campaign Monday, the party will shift political gear in the city. Congress will seek suggestions on local and community related issues directly from the people over calls, emails, even set up a desk at Palika Bazaar in Connaught Place. Congress was seeking to focus specifically on issues related to SC, ST, minority and lower middle class communities for the election. तीन चीजें कर रहे हैं ये लोग। 23 तारीख से राहुल गांधी दिल्ली में पदयात्रा करेंगे। दूसरी चीज, आज से मैनिफेस्टो बनाने के लिए अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रात भर रुकेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। कनॉट प्लेस में एक सजेशन बॉक्स, वहां पे कैंप लगाया जा रहा है कि दिल्ली के लोग वहां जाएं और मैनिफेस्टो में लोकल जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हों, उसको लेकर के। मतलब जो केजरीवाल पहले कहा करते थे जनता से पूछ के मैनिफेस्टो बनाएंगे, जनता से पूछ के सारा काम करेंगे, ये काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन क्यों कर रही है, क्या है टारगेट? भाई भारतीय जनता पार्टी का तो अपना वोट है, वो सिक्योर वोट है, वो कहीं नहीं हिलने वाला। ये 30-35% का जो वोटर है वो कहीं इधर उधर नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी को सीटें 0 भी आएगी, लेकिन वोट परसेंटेज 30-35 के आसपास जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड है। तो फिर ये कांग्रेस पार्टी किसे टारगेट कर रही है? अरविंद केजरीवाल के वोटर्स को, SC, ST, मुसलमान
और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, इनको ही टारगेट किया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अपनी पदयात्रा में वो सारे वादे जो केजरीवाल जो कहता है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ये, फ्री वो, ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी भी प्रॉमिस कर रही है। कहने का मतलब केजरीवाल के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में बिल्कुल लुप्त हो गई, इसलिए केजरीवाल चुनाव जीत रहे थे। कांग्रेस पार्टी के इस दमखम से अगर कांग्रेस पार्टी 20 से 25% वोट उठा ले आती है, वापस झुग्गी झोपड़ी के वोटर्स जो कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोटर्स थे वो वोट देते हैं, वापस मुसलमान अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ चले जाते हैं, तो ये तो अरविंद केजरीवाल ये सिंगल डिजिट में पहुंच जाएगा, फिर तो ये जीत नहीं पाएगा। इसीलिए ये पूरा बवाल मच रहा है। और खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस पार्टी इस शराब घोटाले को, ये शीश महल घोटाले को और भी 2-3 घोटालों को, जिसकी ओरिजिनल कंप्लेनेंट कांग्रेस पार्टी है। शराब घोटाला इसलिए सामने आया, सीबीआई इसलिए आई क्योंकि अनिल चौधरी कांग्रेस पार्टी के पूर्व दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने रिटन कंप्लेन किया था। यह मामला इसलिए खराब हुआ शीश महल का, इस पे सीबीआई जांच इसलिए हुई क्योंकि अजय माकन ने रिटन कंप्लेन किया। यह बीजेपी ने इस मसले को नहीं उठाया था। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अब यह ठान लिया है कि अरविंद केजरीवाल को वापस शीश महल में लौटने नहीं देना है। हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।